तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप अलंकार धारणा का विकास का 5वां भाग का ऑडियो सुन रहे हैं। अब अगला अलंकार है उपमा रूपक। भामा ने उपमा रूपक नामक एक स्वतंत्र अलंकार की कल्पना की है। यह अलंकार नवीन नहीं है। इसके अभिधान से ही स्पष्ट है कि इसमें उपमा तथा रूपक इन दो प्राचीन अलंकारों का सम्मिश्रण है। इस प्रकार दो या दो से अधिक अलंकारों को मिलाकर नवीन अलंकार की कल्पना करने से अलंकारों के असंख्य भेद हो जाएंगे। इसके लक्षण में इसका स्वरूप रूपक तथा उपमा से अभिन्न बताया गया है। रूपक में भामा के अनुसार समता के आधार पर उपमान के साथ अपमेय का तत्व साधन होता है। उपमा रूपक में भी उन्होंने यही बात कही है। इसमें उपमान के साथ उपमेय का तद्भाव साधन कहा गया है। तत्व साधन तथा तद्भाव साधन में कोई भेद नहीं है। दोनों का अभिप्राय उपमेय पर उपमान के आरोप से है। अतः उपमा तथा रूपक से स्वतंत्र उपमा रूपक की सत्ता स्वीकार करने का कोई सबल कारण नहीं जान पड़ता। अगला अलंकार है उपमेयोपमा। जहाँ क्रम से किसी वस्तु को उपमान तथा उपमेय बनाया जाता है, वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होता है। एक वाक्य का उपमान दूसरे वाक्य में उपमेय तथा उस वाक्य का उपमेय दूसरे में उपमान बना दिया जाता है। क्रम से उपमेय के उपमान तथा उपमान के उपमेय बनने से इसमें उपमेयोपमा कहा जाता है। इसे पृथक अलंकार न मानकर उपमा का भेद मानना ही अधिक युक्ति संगत होता है। भरत ने उपमा के इस भेद का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनके नाट्य शास्त्र के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे उपमा के असंख्य भेदोपभेदों से परिचित थे। उन्होंने संभवतः ग्रंथ विस्तार के भय से ही उन भेदोपभेदों का विस्तृत विवेचन नहीं किया है। उन्होंने स्वयं काव्य में तथा लोक में प्रयुक्त होने वाले उपमा के बहुल भेदों का निर्देश करते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके नाट्य शास्त्र में संक्षेप में ही उपमा के अंगों का वर्णन किया गया है। इसके अन्य भेद भी लोक व्यवहार तथा काव्य की उक्तियों में पाए जा सकते हैं। भरत के इस कथन में उपमेयोपमा की कल्पना की संभावना भी पाई जा सकती है। उपमा में उपमेय तथा उपमान की कल्पना तो है ही, उन्हीं दोनों के पारस्परिक स्थान परिवर्तन के आधार पर उपमेयोपमा की कल्पना कर ली गई है। अगला अलंकार है सहोक्ति। एक ही समय में दो वस्तुओं से संबद्ध क्रिया का एक ही पद से कथन होने में सहोक्ति अलंकार माना गया है। यह भामा का स्वतंत्र अलंकार है। इसकी कल्पना की प्रेरणा भरत के दीपक अलंकार से मिली होगी। दीपक में अनेक पदों या वाक्यों में कहे गए साकांक्ष अर्थों का ही एक ही वाक्य से गुण क्रिया जाति आदि का दीपन होता है। अर्थात सभी पदों या वाक्यों का एक ही गुण क्रिया आदि से संबंध दिखाया जाता है। इस प्रकार एक साथ कई अर्थों के संबंध वर्णन की धारणा का सूत्रपात भरत के दीपक अलंकार को परिभाषा में ही हुआ था, जिसका किंचित परिवर्तित स्वरूप भामा के सहोक्ति अलंकार में उपलब्ध है। अगला अलंकार है परिवृत्ति। प्रवृत्ति अलंकार में ही हीन वस्तु देकर उत्तम वस्तु का ग्रहण वर्णित होता है तथा अप्रस्तुत वाक्य के न्यास से इसमें अर्थान्तरन्यास का भी योग रहता है। अर्थान्तरन्यास अलंकार की धारणा के उद्भव और विकास पर विचार किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत प्रसंग में उसका चर्वन अनावश्यक होगा। प्रवृत्ति परिभाषा के पूर्वार्ध में निर्दिष्ट तत्वों पर ही विचार अपेक्षित है। हीन वस्तु देकर उत्तम वस्तु लेने की भामा की कल्पना मौलिक है। भरत ने ही हीन वस्तु की उत्तम वस्तु के साथ उपमा को कल्पना गुणानुवाद
लक्षण तथा प्रशंसोपमा अलंकार में अवश्य की थी, किंतु इनके आदान प्रदान की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। संभव है कि न्यून तथा महत् के उपमेयोपमान भाव के आधार पर उनके दानादान भाव की कल्पना प्रवृत्ति अलंकार की संज्ञा से कर ली गई हो। अगला अलंकार का नाम है संदेह, जहाँ उपमेय का उपमान के साथ अभेद तथा भेद प्रतिपादन निश्चयात्मक रूप से नहीं किया जाकर संशयात्मक रूप से भेदोभेद का कथन हो, उस ससंदेह कथन में भामह संदेह अलंकार मानते हैं। प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के बीच भेदोभेद निर्णय में यह अनिश्चय की दशा दोनों के अतिशय साम्य के कारण होती है। भरत ने संशय लक्षण की परिभाषा में कहा है कि जहाँ विचार के अनेक विकल्पों के होने पर तत्व निर्णय किए बिना अनिश्चयात्मक स्थिति में ही वाक्य को समाप्त कर दिया जाता हो, वहाँ संशय नामक लक्षण माना जाता है। भरत के इस लक्षण के साथ उपमा अलंकार के तत्व को मिलाकर संदेह अलंकार की सृष्टि हुई है। उपमेय तथा उपमान में साम्य के कारण उनके भेदोभेद के संदेह में उपमेय तथा उपमान का सादृश्य उपमा अलंकार से तथा विचार का अनेकत्व संशय लक्षण से गृहीत है। अगला अलंकार है अनन्वय, जहाँ किसी वस्तु का उसी के साथ उपमानोपयत्व हो, वहाँ अनन्वय अलंकार माना गया है। इसमें वर्ण के समान दूसरा नहीं है। यह बताने के लिए उसी का उपमेयत्व का उपमानत्व दोनों कहा जाता है। इसमें उपमेय स्वयं अपना उपमान बन जाता है। उपमेय से भिन्न उपमान की कल्पना नहीं की जाती। यह अलंकार उपमा से तत्वतः भिन्न नहीं है। दोनों में भेद केवल इतना है कि उपमा में उपमेय का उससे पृथक सत्ता रखने वाले उपमान के साथ साधर्म्य प्रतिपादन होता है तथा अनन्वय में उपमेय का उसी के साथ साधर्म्य वर्णित होता है। तात्विक भेद नहीं होने के कारण ही संभवतः भरत ने उपमा से अलग अनन्वय का उल्लेख नहीं किया है। नाट्यशास्त्र में वर्णित उपमा के सदृशी भेद से अनन्वय का स्वरूप अभिन्न है। अभिनव ने सदृशी उपमा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसमें उपमेय को ही उसका उपमान कल्पित किया जाता है। अगला जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षावयव। श्लेष रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों के योग से भामह ने इस नवीन अलंकार की कल्पना कर ली है। उनके अनुसार उत्प्रेक्षावयव अलंकार में श्लिष्ट अर्थ का योग, कुछ उत्प्रेक्षा का मिश्रण तथा रूपक अर्थ का समन्वय रहता है। एकत्र एकाधिक अलंकारों का सद्भाव संभव है। वे या तो परस्पर अंगांगी भाव से रह सकते हैं या एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से रह सकते हैं। अतः अनेक अलंकारों को मिलाकर एक नवीन अलंकार की कल्पना युक्ति संगत नहीं। इसीलिए परवर्ती आचार्यों ने इस अलंकार की सत्ता स्वीकार नहीं की है। यदि एकाधिक अलंकार के सद्भाव में किसी नवीन अलंकार की कल्पना आवश्यक होती तो नाना अलंकार की संतुष्टि की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती। भामह ने भी अनेक अलंकारों की संसृष्टि स्वीकार की है, अतः उत्प्रेक्षावयव की कल्पना अनावश्यक है। अगला अलंकार है संसृष्टि। सुंदर रत्नों से रचित माला की तरह अनेक अलंकारों के संगठन से निर्मित संसृष्टि को भामह ने उत्तम अलंकार कहा है। यह स्वतंत्र अलंकार नहीं है, विभिन्न अलंकारों के योग से उत्पन्न छटा का द्योतक है। भरत ने भूषण लक्षण में अनेक अलंकारों तथा अनेक गुणों के एकत्र निवेश की कल्पना की है। उसी धारणा से संतुष्टि अलंकार की कल्पना उत्प्रेरित जान पड़ती है। अगला जो अलंकार है वह है भाविक। भामह ने भाविक को प्रबंधगत गुण कहा है, किंतु अलंकारों में भाविक की गणना किए जाने से यह स्पष्ट है कि उन्होंने गुण शब्द का प्रयोग अलंकार के पर्याय के रूप में किया है। यह अलंकार वाक्यगत नहीं प्रबंधगत है। जिस प्रबंध में अतीत या भावी अर्थ का इस प्रकार वर्णन होता है कि वे प्रत्यक्ष से हो उठते हैं, उसमें भाविक अलंकार माना गया है।
अर्थ वर्णन की स्फुटता इसमें अपेक्षित है। भाविक को अलंकार मानना निर्भ्रांत नहीं है। अर्थ वर्णन में कवि का यह कौशल कि वह भूत या भावी अर्थ को पाठक की कल्पना दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष कर दे, कवि कर्म की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। भामह ने भाविक में विचित्र, उदात्त तथा अद्भुत अर्थों का स्पष्ट शब्दों में वर्णन वांछनीय माना है। भरत ने उदारता गुण में अद्भुत, विचित्र तथा अनेक भाव संयुक्त अर्थ के वर्णन पर बल दिया है तथा अर्थ व्यक्ति में स्पष्ट शब्दों में अर्थ का स्फुट वर्णन वांछनीय माना है। इन्हीं गुणों की धारणा के साथ अप्रत्यक्ष अर्थ वर्णन की धारणा को मिलाकर भामह ने भाविक अलंकार की कल्पना कर ली है। इसके अलंकारत्व के संबंध में प्रवर्ती आचार्यों में मतैक्य नहीं है। आशा करते हैं यह ऑडियो आपको पसंद आएगी। इसका अगला भाग हम जल्द लाने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।